तो हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज हम सुखा रहे हैं कपड़े जल्दी अपने घर के, और फिर हमें करना है सारा घर का काम। तो जल्दी जल्दी मैंने मशीन से काट के सारे कपड़े मशीन से, और मशीन खाली करने के बाद में मैंने सारे कपड़े सुखा दिए अपनी सासू माँ के अपने, और गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद बहुत सारे कपड़े थे तो दूसरी रस्सी पे मैंने फैला दिए। फिर उसके बाद मैंने गैस सफा करी जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद मैं बर्तन सफ़ा कर लेती हूँ, क्योंकि सारा काम मुझे निपटाना है। तो जल्दी जल्दी मैंने स्पीड से कर दिए सारे बर्तन सफ़ा। और बर्तन सफ़ा करने के बाद में मुझे भरना है पानी, जो मैंने भैंसुन को पानी पिलाया। फिर उसके बाद मैंने उठाया गोबर, जो कि गोबर जल्दी जल्दी मैंने उठा दिया। फिर उसके बाद मुझे चूल्हे पे पोता वोता लगाना है, और पोता वोता लगाने के बाद में फिर मुझे भैंस नहवानी है। और भैंस नहवाने के बाद में भैया मैंने मार दिया वाइफर, मतलब नीचे जो वाइफर मारना पड़ता है ना, जो पानी वानी हो जाता है उसके लिए। तो वाइफर वगैरह मारने के बाद में फिर मैंने भरा ड्रामों में पानी, टब का पानी बिखेरने के बाद में फिर मैंने थोड़ा सा भैया मुँह धो के ऊपर मारा टीन पे पानी, ताकि अढ़ाया नीचे ना गिरे। जब मैंने टीन पे पानी मारा तो अढ़ाया नीचे आ गया। अब नीचे से मैंने सारा धो दिया। फिर उसके बाद में मैंने मुँह हाथ धोए। मुँह हाथ धोने के बाद में मेरा कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने को मन, तो मैं पीऊँगी कोल्ड ड्रिंक। तो भाई मैंने कही अपने पति देव से कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। तो कोल्ड ड्रिंक लेने गए हैं, और अभी मैं लेटी हूँ खाट पे। इतनी थोड़ी देर जब तक काम है, गेट खुल जाएगा जब आ जाएंगे तो। और अभी हमें भैंसन के सानी फानी है गई है सब, और मैं कोल्ड ड्रिंक के इंतज़ार में बैठी हूँ, क्योंकि गर्मी बिकट पड़ रही है। अगर कोई ये पीनी है तो मुँह बता दीजिए। मैंने कही ना मुँह कोल्ड ड्रिंक पीनी है, और देखो मेरा हस्बैंड मुँह कोल्ड ड्रिंक ले आए 40 वाली क्योंकि मुझे पीनी ना एकली। अब पूरी तो ना पी पाऊँगी, आधी पी लूँगी। और भाई अगर मैं अपने हस्बैंड से कभी भी कुछ चीज़ मांगूँ ना, तो यकीन मानिए मुँह बस कहने की देरी हुआ, मेरे मुँह में तो लिकड़ने की देरी हुआ है। बाकी मेरे कहने के साथ में सब चीज़ आ जाओ। और ऐसे किसी के हस्बैंड हैं जो मतलब उनके कहने पे तुरंत चीज़ ला के दे देते हैं। मेरे हस्बैंड भले ही चाहे उनके पास खुद पैसे ना हो ना, फिर भी मेरे को ला कर दे देते हैं। वो ये कहते हैं कि मतलब मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहता। तो भाई मतलब एक मुझे परेशान ना करने के लिए मुझे वो सारी चीज़ें ला के देते हैं जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है। कभी अगर मुझे चाउमीन खानी हो, या बर्गर खाने हो, या बिरयानी खानी हो, या कोल्ड ड्रिंक पीनी हो, या कपड़े कभी लाने हो या मंगाने हो, या मुझे कहीं भी कभी जाना हो, या मुझे कहीं बाहर घूमने जाना हो, तो इकला ही तो भेजेंगे नहीं। इकला तो मुझे कभी वो भेज ही नहीं सकते, और अपने साथ ले जाने से कभी मना नहीं कर सकते। तो वही मेरे हस्बैंड, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। और उम्मीद है कि भाई मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताना किस किस के हस्बैंड ऐसे हैं। मेरे हस्बैंड तो वाकई में ही बहुत अच्छे हैं। जितनी तारीफ मैं मुंह से कर रही हूँ ना, उससे ज़्यादा कहीं अच्छे वो हैं। और ये बात सुन रहे हो ना, यहाँ पे किसी का पुआ पूजन है, उनके बैंड की आवाज़ ये गूंज रही है। तो भाई आज हम भैंसन की वीडियो अमन ना बना रहे, क्योंकि हम मैं भैंसन की वीडियो अमन ना बना रही, क्योंकि मैं बैठी हूँ आज ऊपर। और आज मेरे मतलब मैं कभी इनका गोबर उठा देती हूँ, या भैंसों को नहला देती हूँ, या पानी पिला देती हूँ। और कभी कभी जब मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं तो मैं कभी कभी इनके भूस डाल देती हूँ। 1-2 बार मैंने सानी कर भी दी है। बाकी सानी तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं हमेशा, और मेरी सासू माँ करती है। मेरा काम क्या है कि मैं सुबह को उठूँगी, मुँह हाथ धोऊँगी, पानी वानी मतलब जो मुझे गर्म पानी वगैरह पीना होता है वो पानी पीऊँगी मैं। उसके बाद मैं नींद में उठती हूँ ना, तो नींद में इसी कमरे से आती हूँ, उठ गई हूँ। मतलब नींद में झुंझुर सी है जब कोई उठावे। तो भाई मैं उठने के बाद सबसे पहले मुँह हाथ धो के कुल्ला बुल्ला करके ठीक ठाक से फिर मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँ। बाद में चाय बनाऊँ, मैं अपने लिए लेके आऊँ और अपने हस्बैंड के लिए लेके आऊँ। मेरे हस्बैंड तो पियेंगे जब तक वो ठंडी नहीं हो जाएगी पूरी, क्योंकि उनको गर्म चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो ठंडी चाय पीते हैं।
तो वो ठंडी चाय पी ले में, और मैं पीती हूँ गर्म, क्योंकि जब मैं लाऊंगी तो मैं करके कटोरी में जल्दी से पी लेती हूँ। कटोरी में मुझे इस बार अच्छी लगती है चाय, क्योंकि जल्दी से ठंडी भी हो जाती है और मतलब आराम से पी लेते हो। चाय वाय पीने के बाद में फिर मैं उठती हूँ, मेरे हस्बैंड उठते हैं, वो चाय पीते हैं, वो थोड़ी बहुत देर फ़ोन वोन चलाएंगे और फिर वो उठ जाते तो फिर वो आ जाते नीचे, और मैं अपने घर का ऊपर झाड़ू पोछा वगैरह ऊपर करके फिर जीना वीना सिकेड़ती हूँ, और जीना वगैरह सिकेड़ने के बाद फिर मैं जाती हूँ नीचे, और फिर मुझे दिखता है नीचे गोबर, फिर मैं गोबर उठाती हूँ, और फिर बिजली आ जाती है, बिजली आई रहती है, और कभी कभी ना भी आती है, थोड़ा लेट आती है, तो इतने में घर के झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ, कपड़े वगैरह यहाँ पे भी झाड़ू लगा देती हूँ नीचे। फिर जब लाइट आ जाती है तो उसके बाद में मैं इनका धोना धाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ से सफाई होने के बाद में फिर मैं खुद नहा धोने के बाद में फिर मैं रोटी वोटी बनाने लगती हूँ। तो नहा धोने के बाद खुद रोटी वोटी बनाती हूँ, सब्जी वब्जी काटती हूँ, और यहाँ से काम फिनिश करने के बाद इतनी आ जाती है मेरी सासू माँ की एंट्री हो जाती है। फिर उनकी बुग्गी अंदर खड़ी करवानी पड़ती है, और फिर आ जाती, फिर उन्हें रोटी देनी पड़ती है। रोटी देने के बाद में बात में मेरी कोल्ड ड्रिंक होगी गर्म। अब मैं पहले आप थोड़ी सी पी लूँ, गला गीला कर लूँ, क्योंकि बहुत देर से बक कर रही हूँ ना मैं, तो मेरा गला भी सूख गया है। मेरा सही में गला ठंडा होगा, और कहीं पीनी हो तो पी लो, बस मुझे अच्छी ना लगती। मेरी जो फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है, पहले तो वो होती स्टिंग, और उस स्टिंग से पहले थी मेरी ड्यू, जो मैं ड्यू को काफ़ी पसंद करती हूँ। और मेरे हस्बैंड की एक ही कोल्ड ड्रिंक फेवरेट है, उसके अलावा वो कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक ना पीते, उनकी फेवरेट है स्टिंग। और जो स्टिंग जो कोल्ड ड्रिंक है सबसे ख़तरनाक है, मुझे पहले नहीं पता थी, और अब मेरे हस्बैंड पीते तो मुझे पता पड़ गई वो खतरनाक है। वो मुझे पता है क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बता रहे थे, उन्होंने मुझे पढ़ के बताया उसमें, मतलब जो उसके नुकसान हैं कोल्ड ड्रिंक के। बोलते हैं कि लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं पी सकती, और ना ही लेडीज़ पी सकती हैं, क्योंकि उसमें 20% नशा आता है, 20% 80% बताना कि काफ़ी टाइम हो गया तब बता रहे थे। कुछ बातें मुझे उनकी याद रहती हैं, कुछ याद नहीं रहती है ना, होता है ना किसी के साथ में ऐसा। अब मेरी एड़ी जो ज़्यादातर फट रही हैं, और फट नहीं हो रही हैं कि कभी मैंने भैंसन का तो करा है, करो काम है ना कभी भैंसन में गई, तो अभी यहाँ भैंसन में करना पड़े, एड़ी भी फट जाओ। अब एड़ी ना कर दी मैं सफा, क्योंकि एड़ी मेरी फट गई है ना, अब एड़ी बिल्कुल सफ़ा हो गई है मेरी। और अब लगाना हमें पौधन में पानी, पहले मैं दिखाऊँ मेरे मतलब पौधे कैसे हो रहे हैं। एड़ी होगी बिल्कुल सफ़ा हो, देखो मतलब मैं कभी खेती बाड़ी नहीं करी ना मैंने, तो अब इनमें थोड़े से मैंने ये पौधे बो दिए हैं, ये वाले, इसमें घास फास सब उग आई है। वैसे तो इसमें पानी लगा दिया मैंने, महक करेले के पेड़ में तो करेले की आएगी, अब सूंघने के बाद में ऐसी आ रही है महक बिल्कुल करेले जैसी। वैसे ना करेले मुझे मतलब कोई अच्छे से बनाए ना तो अच्छे लगते हैं, बाकी जो जल्दी में ऐसे बना दी ना कड़वे, वो अच्छे लगते हैं। मुझे करेले पता कैसे अच्छे लगे, पहले तो उन्हें धो लो सफ़ा करके, और सफ़ा करके धोने के बाद फिर उन्हें काट लो चाकू से, ज़्यादा नहीं थोड़े थोड़े काट लो, जैसे और तरीके से काटते हो। मुझे करेले भरमा पसंद है, तो करेले काट लो, और उसमें से जो बीज होते हैं वो बीज निकाल दो, और फिर उन्हें वापस से पीछे से उनकी काट लो, जो ऊपर से रहते हैं उन्हें काट के, और फिर उन्हें धो के दोबारा से धोने के बाद फिर उनमें नमक डाल दो, नमक डालने के बाद उन्हें धो के सुखा दो। अब जब वो सूख जाए घंटे 2 घंटे, उसके बाद में प्याज काट लो, हरी मिर्च काट लो,
लाल वाली साबुत मिर्ची जो मैं वो धनिया वनिया जो भी डालता हूँ उन सब चीज़ों में वो सब चीज़ हो जाए। उस मसाले को पीसने के बाद में उस मसाले को हमने पीस लिया। पीसने के बाद में उसमें तेल वेल में डाल दो और उस मसाले को बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लो। और फिर वो मसाला तेल भी ठीक ठाक होना चाहिए, जो मसाला उसमें अच्छे से भुन जाए, रेड पड़ जाए। और फिर उसके बाद में करेले भून लो, जो करेले के छिलके जो ऊपर से बता रहे थे वो भून लो। और फिर भूनने के बाद में एक ले लो चम्मच, मसाले में तो नमक वमक सब डाल देते हैं, बाकी नमक नहीं डालते तो मसाले सब होते हैं उसमें, हल्दी वगैरह। फिर एक एक चम्मच से उसमें करेले का जो मसाला था उस करेलों में भर दो, जो मसाला बिल्कुल फुल करेलों में। और फिर उन्हें बनाने के लिए रख दो तेल में। और उसके बाद ऊपर से डाल दो हल्का सा धनिया, क्योंकि मुझे धनिया ज़्यादा पसंद है सब्जियों में। फिर उन करेले को जब वो बन जाए फिर खाने के बाद अगर आप ये ना बोलो ना कि भाई वाह क्या करेले बने हैं, तो भाई फिर बेकार है करेले खाना। मुझे तो करेले बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो जैसे मैं बनाती हूँ करेले फिर मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। मुझे किसी के हाथ के करेले ना भाते, क्योंकि मैं खुद ही ऐसे करेले बनाती हूँ कि मेरे हाथ के सबको पसंद आ जाते हैं। अब जैसे जैसे मैं बता रही हूँ तुम उस तरीके से खुद गैस कर सकते हो कि मैं करेले कैसे बनाती होंगी, है ना। मेरे घर के करेले के लिए ना बहुत एक्साइट रहते हैं, भूल जाती हूँ कभी कभी मैं। अच्छा चलो सुनो, ये तो करेले की बात हो गई। अब मैं ना आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, ऐसी किस किस की सासू है जो कुछ भी चीज़ मंगाओ वो ला कर दे देती है। अब हमारे यहाँ नीचे दूध ही आ गया, दूध पर बन जा रहे हैं हम। अभी आ रहे भैया, वो पता ना बाहर को चले गए गाड़ी की चाबी लेके। देखो ये तो मेरे पैसों के हैं, खुद जो लाई थी मैं, और इनमें से 2 जोड़ी मेरी सासू लाई थी। ये तो हर किसी पे चल सकते हैं, बट मेरे वाले जो कुंडल हैं वो यहाँ गोल्डन कलर पे चल सकते हैं या फिर ब्लैक पे। तो मैं जब कभी ब्लैक पहनती हूँ, और ऐसा खास मैं कुछ गोल्डन पहनती नहीं हूँ कि जो मुझे गोल्डन कपड़े पहनने पड़े, और मुझे ब्लैक कपड़े काफ़ी पसंद हैं, तो मैंने ब्लैक कपड़े के ऊपर ही ज़्यादा पसंद करती हूँ पहनना। और दिखाऊँ और क्या चीज़ नहीं है मेरी सासू, चीज़ तो मुझे बहुत सारी दी हैं। देखो ये सिंदूर देख रहे हो ना, ये भी मेरी सासू ने ला के दिया था। ये मेरी मतलब बहुत सी होती है ना कि डार्क लिपस्टिक लगाए, वो नहीं, मेरी सासू ने देखो मुझे बिल्कुल लाइट कलर दे रखा है, लड़कियों वाला। कुछ ले आती है बेचारी से मैं कुछ भी मंगाऊँ। देखो ये भी मेरी सासू ने ला के दिया था मुझे। ऐसे तो जो मंगाऊँ वो ले आती है, मुझे कुछ भी मंगाऊँ कभी मना नहीं करती है। अब जो मुझे ना कल मतलब बालों में मेहंदी लगानी थी, तो मुझे मेहंदी भी ला के दे दी। तो मैं अपने सारे घर के काम करके पोछा वोछा लगा के अब जा रही हूँ मैं कपड़े धोने। और कपड़े धोने के बाद मुझे करना है अभी ऊपर का कमरा साफ, और यहाँ के भी बर्तन वगैरह बनने अभी धो दिया और बिल्कुल क्लीन कर दिया। अरे बर्तन पड़े, बर्तन मांग रही हुई टिए। देखो अगर हमारे किसी को कोई सी गैया पसंद आ रही हो तो बता देना। और हम आगे अपना काम करके वहाँ से कपड़ा हमारे धुल रहे हैं, सूखे हुए रखे। और ये हमारी सासू मैया ने धो दिए थे अपने कपड़े जल्दी निकाल देती है। मैं थोड़ा सा सारा काम निपटा के जब करती हूँ, तो मुझे ये सारा काम अभी जल्दी करना है। फिर रोटी बनानी है, फिर मेरी मम्मी खेत पे से आ जाऊँगी, तो हम शुरू करें अपने कपड़े सुखाने। देखो इतने सारे कपड़े ही रखे, ठीक है। अभी और अंदर रखे मशीन में धुल रहे हैं, सूखने के लिए रखे हुए हैं, सारे धोने सुखाने। और देखो सॉरी मैंने अपनी बच्चियाँ नहला दी, ठीक है ना। यहाँ जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है, तो भैया मुँह निपटाना अब अपने कमरा का काम सारा सब नीचे सुखाम सब रखने से होगा।
अब जा रहे हैं हम ऊपर अपने कमरा साफ करने, नीचे के काम निपटाने में बहुत हालत ख़राब हो जाओ मेरी। यहाँ सुपर जीना धो दियो तो भी कर दिया। अब हमारा कमरा पड़ा बिल्कुल बेकार हुआ, कमरा ही पड़ा नहीं। अब इसको भी करना, पर पहले 1 मिनट में सांस ले लूँ। ये धो रहे हैं अपनी नीचे गाड़ी, ये गाड़ी धो रहे हैं और मैं अपने कमरा साफ करूँगी। यार काम नीचे से करने के बाद में मेरी हालत ऐसी हो रही है जना बुरी। चाहे कितनी रेल बन जाए पर टसन में कमी नहीं आनी चाहिए। अब मैंने इतना काम ना कभी अपनी लाइफ में ना करो जितना यहाँ करना पड़ा है। अभी मैंने वो तो वीडियो जल्दी मतलब जल्दी के ऑप्शन में बनाई है। अगर धीरे धीरे बनाऊँ ना तो मतलब कम से कम बहुत देर की वीडियो हो। इतनी मेहनत लगे वो काम करने में, और यहाँ से अलावा मैं कहीं वीडियो बनाने जा ना सकूँ बाहर, तो यही मारे मैं अपने घर में वीडियो बना के खुश रहूँ भैया। क्योंकि बाहर जाना हमारी किस्मत में ना है। पहले घूम लिए ब्याह से पहले, ब्याह के बाद में अब ना है बाहर जाना किस्मत में बिल्कुल भी। अगर बाहर जाना किस्मत में हो तो ना तो मेरा आदमी मैं रोज़ लेके जाया कर। तो अब लेके तो जा मैं, पर महीना हो जा, 20 दिन हो जाए, 10 दिन हो जा बेगर बाहर जाए। और अभी सॉरी सफाई करनी है, मुँह सो ये सब सुखाने हैं, ये सब पोंछ के लगाने हैं, गंदे हो गए। क्योंकि यहाँ से कभी कभी धूल आ जाती है ना, जैसे कि आंधी वगैरह चलती है तो धूल वगैरह आ जाती है यहाँ पे। नेल पेंट भी छूट गई मेरी काम करके। देखो ये होती है पहचान बर्तन मांजने की, पोछा लगाने की, कपड़ा धोने की। नेल पेंट छूट जाती है ना, ताकि और हाथन की नेल पेंट ना छुटी तो आदमी मेहनत ना करता। क्योंकि यही पहचान है असलियत में बताऊँ तो नेल पेंट ही।